थर्ड टाइप हम लोग का था करण कारक। हम लोग पढ़ रहे हैं करण कारक। करण कारक देखते हैं अब किसे कहते हैं। तो करण कारक में क्या है, वह साधन। साधन मतलब समझ गए, साधन जैसे हम लोग पेन से लिख रहे हैं तो पेन एक प्रकार का साधन हो चुका है। जैसे बोर्ड लिख रहे हैं तो बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बोर्ड क्या है, एक प्रकार का साधन हो चुका है। मार्कर से लिख रहे हैं, मार्कर एक प्रकार का साधन है, साधन नहीं हो चुका। साधन हो गया, साधन समझ गए होंगे, जिसके द्वारा कार्य पूर्ण होती है वह साधन। साधन के द्वारा कोई भी कार्य, इसके द्वारा लिखने का काम हुआ, क्या हुआ, लिखने का काम होता है। हम लोग यहाँ पे लिखने का काम करते हैं, तो एक प्रकार का लिखने का साधन हो चुका है हमारा। मार्कर क्या है, लिखने का साधन है, तो कार्य पूर्ण होती है, इसके कारण कार्य पूरा हुआ, हमारा लिखने का कार्य पूरा हो चुका है। अर्थात जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाता है। मार्कर के द्वारा, जरिया मार्कर हो गया, इसके द्वारा हम लोग ने कार्य को पूरा किया, तो पूरा किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को देखकर हम लोग समझते हैं इसमें क्या है, करण कारक में क्या है। हम लोग का फर्स्ट में पढ़ाई हो चुका है कर्ता कारक, कर्ता कारक, और 2 में क्या हुआ है, कर्म कारक। इसका वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं दिखे हुए तो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोग को दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन को खोलकर देखिए, पार्ट 1 लिखा होगा। पार्ट 1 किसका, पार्ट 1 कारक का पार्ट 1 दिख रहा होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें आइएगा। तो इसको भी डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं, पार्ट 2 है हम लोग का, इसको भी डायरेक्ट देख सकते हैं। इसको देखने के बाद जाकर पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में आप लोग को समझ में आ जाएगा कर्ता कारक और कर्म कारक क्या है। कर्ता कारक में हम लोग बताया था जिसका इसका विभक्ति नहीं होती है, इसका विभक्ति कर्म को हो जाती है। कभी कभी से भी देखने को मिलता है, तो से तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है, इसकी विभक्ति से होती है। हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, इसकी विभक्ति से होती है, इसकी विभक्ति से होती है। तो हम लोग को पता चलेगा यहाँ पे इसकी विभक्ति से होती है, हम लोग ने पढ़ा इसकी विभक्ति से होती है, लेकिन कर्म को देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी हमको से भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है, से देखने को मिलता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा है। करण कारक और कर्म कारक में डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा है। डिफरेंट यानी अंतर, डिफरेंस यानी अंतर होता है। तो कर्म कारक और करण कारक में हम लोगों ने डिफरेंस पिछले वीडियो में देखा था, जो कि लास्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। शुरुआत से आप लोग देखिएगा, कर्ता कारक भी अच्छे समझ में आ जाएगा, कारक क्या है वो भी समझ में आएगा, कर्म कारक और करण कारक में डिफरेंस हो जाएगा, और कर्ता कारक और कर्म कारक में भी डिफरेंस हमने बताया है। तो वहां पे जरूर आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है इसमें। तो हम लोग अब आते हैं क्या अपने टॉपिक की तरफ, जो क्या है आज का टॉपिक करण कारक है। अब हम लोग करण कारक को तो देखते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया, वह साधन जिसके द्वारा कोई भी कार्य पूरा होता है या कार्य पूरा होता है, अर्थात या जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाता है। जरिया साधन को हम लोग बोल दिए, जरिया या साधन एक ही है। उसको जैसे पेन है, जैसे मैंने बताया पेन है, तो ये जरिया है, साधन एक प्रकार। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे जरिया क्या है, साधन क्या है, मारने का साधन कौन सा है, यहाँ पे किससे मारा, बाण से मारा। किससे मारा, बाण से मारा, तो ये साधन हो गया। हम लोग क्या हो गया, ये साधन यानी जरिया हो गया। बच्चा खिलौना, बच्चा है लेकिन इसका साधन क्या है, खेलने का साधन क्या है, बच्चे को खेलने का साधन क्या है, बच्चे को खेलने का साधन खिलौना है, खिलौना से। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या हो गया, एक करण कारक में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, क्या बताया था, राम सीता से प्रेम करते थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक बार भी और ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, राम भी एक व्यक्ति है, राम भी एक पर्सन है, व्यक्ति है, और सीता भी एक पर्सन है यानी व्यक्ति है। पर्सन यानी व्यक्ति आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में जानना चाहिए। यहाँ पे हमने पर्सन लिखा है, पर्सन मतलब व्यक्ति समझ सकते हैं। तो जब भी पर्सन के बीच में बात की जाए, जब भी पर्सन के बीच में बात की जाए और विभक्ति चिन्ह से रहे, विभक्ति चिन्ह से रहे, तो ये सब कौन सा कारक हो जाएगा, ये कौन सा कारक हो गया, तो ये हम लोग का हो जाएगा कर्म कारक, कर्म कारक। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पर्सन और वस्तु के बीच में बात की जाए, जब यहाँ पे तो था पर्सन के बीच में बात की जाए तो कर्म कारक हो सकता है, कर्म कारक हो जाएगा। और जब पर्सन और वस्तु के बीच में, देख रहे हैं बच्चा पर्सन है, कोई बच्चा ही ना होगा, पर्सन होगा, और खिलौना क्या है, वस्तु है, वस्तु है। जब पर्सन और वस्तु के बीच में बात की जाए तो क्या हो जाएगा, वो कर्म कारक। मैंने डिफरेंस में बताया है, जब पर्सन के बीच में बात की जाए तो वो कर्म कारक हो जाएगा, और जब पर्सन और वस्तु के बीच में बात की जाए तो क्या हो जाएगा, वो कर्म कारक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बच्चा खिलौना से खेल रहा है, तो इसका क्या हो गया, साधन है, जरिया है खिलौना से खेलने का, ये से खेल रहा है, तो इसका से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया करण कारक हो गया। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, लेटर पेन से लिखा गया, तो लेटर है, पेन से लिखने का साधन है, एक प्रकार का साधन हुआ ना। मार्कर भी यहाँ पे साधन है, पेन भी साधन है, तो लिख रहा है तो साधन हो गया, लिखा गया, लेटर पेन से लिखा गया, तो हम साधन का इस्तेमाल किए हैं।
तो हम लोग क्या हो गया, करण कारक। करण कारक समझ में आ गया, डिफरेंस हमने बताया है करण कारक और करण कारक में, आप लोग वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में बात हो, अब यहाँ पे तो आप लोग देख कर मार सकते हैं इसको, राम सीता से प्रेम करते थे, यहाँ पे से लगा हुआ, आप लोग कह दीजिएगा यहाँ पे से लगा हुआ है, ये तो हो जाएगा करण कारक। लेकिन क्या कंडीशन क्या है, अगर व्यक्ति व्यक्ति के वस्तु के, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में बात हो, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में बात हो तो क्या हो जाता है, करण कारक। और व्यक्ति और वस्तु के बीच में बात हो, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों व्यक्ति थे लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वस्तु हो गया, वस्तुवान हुआ, वस्तु हुआ ना, व्यक्ति और वस्तु के बीच में बात हो तो क्या हो जाएगा, वो करण कारक। अब जब व्यक्ति व्यक्ति के बीच में बात हो तो हो जाएगा करण कारक। करण कारक और करण कारक में डिफरेंस समझ में आ गया, और करण कारक किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया। तो ये क्या था, हम लोग का एग्जाम्पल था। आप लोग ऐसे में एग्जाम्पल मिल सकता है, जैसे एग्जाम में पूछेगा, इसमें दे देगा, इसमें बताइए, इसमें तीनों है, इसमें तीन को कारक दिख रहा होगा आपको। राम ने रावण, इधर हम फ्रेश लिख देते हैं यहाँ, राम ने रावण को बाण से मारा। क्या चीज से मारा, बाण से मारा, बाण से मारा। तो आप लोग यहाँ पे देख के बताइए, यहाँ पे करण कारक कौन है, कर्ता कारक कौन है, करण कारक कौन है, और ये करण कारक कौन है, करण कारक कौन है। तो आप लोग यहाँ पे देख के बताइए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, अब मेरा सुनिए, जब मैंने बताया था जब ने लगा रहा है तो कौन सा कारक हो जाता है, वो कर्म कारक हो जाता है। नहीं, ने लगा रहा है तो क्या, कर्ता कारक होता है, ऐसा मत बताइए, कर्ता कारक होता है। क्या होता है, कर्ता कारक होता है। जब को लगा है, को के अलावा हमको क्या देखने को मिलता है, से देखने को मिलता है। लेकिन से कब देखने को मिलता है, जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में बात हो तब से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, को है, तो से तो आ नहीं रहा है, से आएगा तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में देखेंगे, व्यक्ति और वस्तु के बीच में देखेंगे। लेकिन प्रॉपर तो कर्म को होता है, प्रॉपर विभक्ति के होता है, को होता है। प्रॉपर यानी अस्थायी रूप से क्या होता है, को होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। लेकिन बाण से क्या होगा, करण कारक हो गया। क्या हुआ, करण कारक हो गया। तो ये क्या, ये उदाहरण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें पूछ देगा कर्ता कारक कौन है, इसमें कर्म कारक कौन है, करण कारक कौन है, इसमें पास जानने के लिए आप लोग दे देगा। ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा आप लोगों को समझ में आ गया करण कारक किसे कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी विभक्ति से होती है, इसकी विभक्ति से होती है। क्या होती है, से होती है। तो इतना था करण कारक का डिफिनेशन, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले संप्रदान कारक। क्या, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक पढ़ने वाले हैं। तो इतना तो समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधा आप संप्रदान कारक की तरफ।